हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरा ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम स्ट्रेट एंगल के बारे में बात करेंगे और उसी के ही रिलेटेड 5 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन स्ट्रेट एंगल के ही होंगे, बट पांचों जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेट एंगल देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, अब इसी लाइन से कोई एंगल स्टार्ट हो रहा है और इसी लाइन पे ख़त्म हो रहा है, मतलब वो एंगल क्या हो गया आपके पास, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब ये होता कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब इसी लाइन से स्टार्ट होगा, इसी लाइन पे ख़त्म होगा, ये कौन सा एंगल हो जाएगा आपका, स्ट्रेट एंगल। और ये कितना होता है आपके पास, 180। ठीक है, अब इसी से ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लो ये है ना आपके पास एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंगल 1 और एंगल 2 में। तो अभी मैंने बोला कि स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 का होता है। मतलब इनका सम कितना हो जाएगा आपके पास, दोनों एंगल्स का 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इन दोनों एंगल्स को, एंगल 1 और एंगल 2 को मिला रही हूँ, तो ये क्या बन रहा है आपके पास, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, मान लो अगर मैं इसकी जगह एक और लाइन यहाँ पे लगा देती हूँ। अब मैंने इसको 3 एंगल्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ से एक और ले लेती हूँ। अब मैंने इसको 4 एंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो इन सब का सम भी कितना हो जाएगा आपके पास, 180 हो जाएगा। ठीक है, और ये होंगे क्या, ये होंगे आपस में लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या हो गया आपके पास, ठीक है, लीनियर पेयर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये आपके पास स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया एंगल 1 और एंगल 2। अब इन दोनों का सम मैंने कितना बताया, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो एंगल का सम जो है आपके पास 180 डिग्री होता है, तो उसको बोलते क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया, ये कितने पॉइंट्स बता दिया अब मैंने आपको, 3 पॉइंट्स। अब 4th पॉइंट देखते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास इस तरह से कोई फिगर है, ठीक है, अब इसमें एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर है, इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री। ठीक है, एक तरह से ये दोनों भी क्या आपकी स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन को बता रहे हैं। अब देखो, जैसे ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल जो होता है ना, और ये वाला एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो अब देखो, अगर मैं इसी एंगल को यहाँ पे भी लिख रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। देखो, यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका एंगल और इसी लाइन पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास फिर से 180 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इन दोनों एंगल्स को आपस में बोलते क्या हैं, एलाइड एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इन्हीं 4 पॉइंट से ही होंगे। ठीक है, आपके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्स फ्रॉम द फिगर। ठीक है, इस फिगर से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, जैसे मैंने स्ट्रेट एंगल बताया था, सेम ये वैसा ही है। इसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है और इसी लाइन पे ख़त्म हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया आपका, स्ट्रेट एंगल हो गया। और कितना होगा ये, 180 डिग्री। अब मैंने बताया था कि जितने भी एंगल्स आपके होते हैं उन सब को प्लस करके कितना आ जाता है आपके पास, 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो यहीं से अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इन तीनों का सम करेंगे और उसको 180 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कितना है आपके पास, फर्स्ट है x प्लस 15 डिग्री, x प्लस 15 डिग्री। सेकेंड है 45 डिग्री। थर्ड है x प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री के। तो सबसे पहले तो हम x और x को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, x और x कितना आ गया, 1x और 2x। तो कितने x हो गए मेरे पास, 2x प्लस, अब इनको प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 45 प्लस 30 कितना हो गया, 5 प्लस 5 10, 1 3 3 4 5 प्लस 4 9। तो कितना बन गया ये, 90 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 इधर क्या कर रहा है, प्लस, पर जाके क्या करेगा, माइनस। क्यों? क्योंकि इक्वल टू के दूसरी तरफ को जाके इसका ऑपरेशन उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो कितना बन गया, 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे,
90 बचेंगे ना। देखो 0 में से 0 गया तो 0 बच गया, 9 में से 18 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 4 जा 8, कितना बच गया 1, 2 5 जा 10 और ये डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है 45 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर फाइंड सी बी ई एंगल सी बी ई। ठीक है, तो कौन सा एंगल निकालना है हमने, सी बी ई। अब पीछे वाले क्वेश्चन में जो है देखो एंगल खुद ही दिए हुए थे यहाँ पे एक्स करके। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सी बी ई पॉइंट के हिसाब से एंगल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन सेम होगा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आंसर वही सेम निकलेगा। इन तीनों को प्लस करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कितना है 60 डिग्री, सेकंड कितना है 60 डिग्री और थर्ड कितना है आपके पास सी बी ई, यही पूछा है ना। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 60 + 60 कितना हो जाएगा आपके पास 120 हो जाएगा ना। देखो 0 + 0 0, 6 + 6 12। ठीक है, प्लस सी बी ई विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल कितना आ जाएगा सी बी ई विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 120 इधर क्या कर रहा है प्लस, तो पर जाके क्या करेगा प्लस का उल्टा -120 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास सी बी ई, ये आ जाएगा 180 - 120, 0 8 में से 2 गए, कितने बचे 6 और 1 में से 1 गए तो 0 बचे, मतलब सी बी ई कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है आपका ए 60 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस कितना है 20 डिग्री है। तो फाइंड द एंगल। मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, इस पे स्ट्रेट एंगल बना हुआ है। ठीक है, अब इसको 2 एंगल्स में डिवाइड किया तो ये हो गया आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल, और यहाँ पे बोला क्या है दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है 20 डिग्री है, मतलब अगर एक x होगा तो दूसरा कितना होगा x + 20 डिग्री। ठीक है, यहीं से हमारे पास एंगल निकल जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे x + 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा x + x कितना आ जाएगा 2x + 20 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये यहाँ पे 20 क्या हो रहा है प्लस, पर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 180 - 20 कितना हो जाएगा 0, 8 में से 2 गए 6 और 1, इधर तो है नहीं कुछ, तो 1 में से 0 गया तो 1, तो कितना आ गया आपके पास 2x इज इक्वल टू 160। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160। अब इधर 2x को मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 0 = 0 और ये डिग्री, मतलब x कितना आ गया आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा सी ऑप्शन सही है 80 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मतलब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तुमने x की वैल्यू निकालनी है। तो अब निकलेगी कैसे, देखो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके पास मान लो ऐसी कोई फिगर है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका पता होगा तो इसका आंसर हमारे पास निकल जाएगा। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, जो ये एंगल है और ये एंगल है इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, मतलब अगर ये वाला एंगल पता है तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखा कितना है, जो आपका ऊपर वाला है वो कितना है आपका 108 डिग्री, तो हम इधर कितना लिखेंगे 108 डिग्री, और नीचे वाला कितना है 112 डिग्री। ठीक है, और ये जो पूरा दिया हुआ है ना आपके पास, देखो ऊपर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपके पास x है, और इसको हम ले लेते हैं एंगल 1 और इसको ले लेते हैं एंगल 2। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है एलाइड एंगल्स है। ठीक है, एलाइड एंगल्स है, मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 108 डिग्री प्लस ये जो आपका 1 एंगल है ये वाला एंगल। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा, तो यहीं से एंगल 1 निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 108, इधर प्लस कर रहा है इधर क्या करेगा माइनस। ठीक है, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा आपके पास
180 डिग्री माइनस 108, तो कितना बन जाएगा, यहाँ से बोरो करेंगे 10 और इधर बच गया 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, इधर भी आ जाएगा 7 क्योंकि 0 है ना इधर, 7 में से 0 गए तो 7 बचेंगे, तो एंगल 1 कितना आ गया आपके पास 72 डिग्री। अब सेकंड देखते हैं। अब आपका एलाइड एंगल, कौन कौन से एलाइड एंगल है आपके पास, 1 1 2 और आपका एंगल 2, ठीक है, ये और ये भी आपके पास एलाइड एंगल है, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 180, ठीक है। तो कितना बन जाएगा अब एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस, अभी इधर प्लस हो रहा है ना, पर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 112 डिग्री, तो कितना बन जाएगा 180 माइनस 112, यहाँ से बोरो किया तो यहाँ पे बच गया 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे आ गया 7, 7 में से 1 गए कितना बचेगा 6 और 1 में से 1 गए तो 0, तो कितना बन जाएगा ये 68 डिग्री, मतलब एंगल 2 कितना आ गया आपके पास 68 डिग्री। अब देखो x क्या है आपके पास, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का प्लस है ना, तो मतलब x कितना हो जाएगा आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज़ इक्वल टू एंगल 1 कितना है 72 डिग्री और एंगल 2 कितना है 68 डिग्री, तो x कितना आ गया आपके पास 68 प्लस 72, 8 9 10, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 7 जा 14, तो कितना बन गया 140 डिग्री, ठीक है, ये आ गया आपका x, तो x कितना आ गया 140 डिग्री, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M, मतलब इस फिगर में L जो है वो M के पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है, और P इज पैरेलल टू N, मतलब ये P और ये N दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री, मतलब एंगल 1 कितना है आपके पास 75 डिग्री है, तो हमने निकालना है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 3 है ये दोनों आपस में क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो जो लाइन्स है ना, दो लाइन्स जो है ना आपके पास, अगर वो दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो उनके सेम साइड में जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब आपका एंगल 1 अगर 75 है तो एंगल 3 भी कितना होगा 75 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो हम लिखेंगे कैसे, और जो आपका 3 और 2 ये दोनों आपस में क्या है एलाइड एंगल्स है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। हम यहीं से इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम लिखेंगे कैसे, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने अभी पढ़ा कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा 75, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। अब यहाँ पे 75 डिग्री प्लस कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा माइनस, तो कितना आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 75, तो यहाँ से बोरो करेंगे 10 में से 5 गए 5 बचेगा और इधर बच गया 7, तो 7 में से 7 गए तो 0, 1 में से 0 गए तो 1, तो कितना बन जाएगा एंगल 2 आपके पास 105 डिग्री, ठीक है। ने 102 को इसके इक्वल प्रूफ करना है तो खुद ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इधर 102 की जगह इसको लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ राइट, एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 105। अगर ये इसके इक्वल आ गया ना ये, तो मतलब ये ठीक है, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, एंगल 1 कितना है 75 डिग्री प्लस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, तो कितना आ गया 30 विच इज़ इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 75 प्लस 30 कितना आ जाएगा 75 प्लस 30, 5 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना आ गया 105 डिग्री और इधर भी कितना है 105 डिग्री, मतलब दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल। थैंक यू।